और मन। एक भक्त थे, ठाकुर जी की श्रृंगार धरा रहे थे, है ना। श्री ठाकुर जी का विग्रह था, द्वारकाधीश भगवान का विग्रह था, और श्री ठाकुर जी को अभिषेक करा दिए और अभिषेक करा करके अंग वस्त्र कर दिए, और अंग वस्त्र करके गोद में ठाकुर जी को पोशाक धराई, ठाकुर जी को मालाएं धराई, बाजूबंद, कड़े, नकबेशट, चुबक आदि आदि जो भी गहने गांठे पहना रहे थे। गोद में ठाकुर जी, और मन में क्या भाव आता है, आज मंगलवार है, हमारे गांव में हाट लगेगी, फट गए हैं, जूता पहनने जाएंगे। ये भक्त चरित्र है, ये स्थिति है। भगवान ने कहा वाह भाई वाह, सबको दिखा रहा है, ठाकुर बाड़ी में बैठे हैं बाबा, ठाकुर जी गोद में हैं, भगवान को श्रृंगार धरा रहे हैं, और मन कहाँ जा रहा है, हाट लगेगी, बाजार लगेगा। मंगलवार लगती है ना हाट तुम्हारे, पहले तो लगती थी, अब तो मालूम नहीं सुना है, हाट लगती है मंगल हाट, या हाट लगेगी, जूते फट गए हैं, जूते अरे तो पीछे पहन लीजिए। बहुत विलक्षण स्थिति है बाबा। इसी बात को यहाँ कहते हैं तीव्रम दुरतम दुष्टम असाधु तीव्रम। इतना तीव्र है नरसिंह जी, मैं क्या बताऊं कि आपकी सेवा में, आपकी कथा में शरीर बैठता है और मन तो तीव्र गति से बाजार में डोलता है। क्या हुआ, ठाकुर जी नाराज हो गए। ठाकुर जी उस भक्त पर नाराज हो गए कि मो को गोद में लेवे के बाद ये बाजार की और ये सब, ये क्या भावना करते हैं। ठाकुर जी नाराज हो गए, और नाराज होकर के उनकी बेटी थी भक्त की, दरवाजे पर बैठी थी उनकी बेटी, उस बेटी से आके कहा कि देख बेटी, मैं क्या बताऊं तुझे, तेरे पिता ने मुझे गोद में पथरा रखा है, श्रृंगार धरा रहे हैं, और तेरे पिता बाजार में जूते पहनने की मन में कल्पनाएं कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं। बेटी मैं क्या बताऊं, कैसे तेरे पिता है। प्रभु मैं क्या कहूंगी पिताजी से। उसकी बेटी को भगवान ने जरा दी बात, बेटी भी चिंता में बैठ गई कि पिताजी को अब तो भगवान में ही मन लगा देना चाहिए। अरे जूते पहनने होते तो सेवा के बाद जाते और पहरे आते, ये काहे को ऐसा सोच रहे हैं। जो ठाकुर जी नाराज हो गए। इतने में 4-5 भक्त उनसे मिलने आए, उन भक्त से जो सेवा कर रहे हैं ना, उनसे 4-5 भक्त मिलने आए। तो बेटी से दरवाजे पर बेटी बैठी, बेटी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। तो बेटी ने कहा सुनो बाबा, हमारे पिताजी बाजार में जूता पहनने गए हैं। सच्ची बात तो कहेगी, तो कभी ठाकुर जी कह गए कि तेरे पिता ऐसे। तो बस ये कानों में शब्द पड़े उस भक्त के में कि बेटी ने ऐसा उत्तर दिया है, और चारों भक्त वापिस हो गए। तो ठाकुर जी को पधरा करके चौकी पर आए दौड़ते हुए, और कहा बेटी तुम गलत क्यों बोलती हो, तुमको मालूम है कि पिताजी सेवा में हैं भीतर मंदिर में, और आपने इन भक्तों को वापस कर दिया और कहा बाजार में गए। तो वो बेटी कहती है पिताजी आप नाराज मत होना, आप ठाकुर जी को गोद में लेकर के मन से तो बाजार में ही जूता पहनने गए थे। आंसू आ गए उस भक्त के, झरझर आंसू आए। बेटी को हृदय से बेटी तुझे कैसे मालूम पड़ी। बोले क्या बताऊं पिताजी, ठाकुर जी आए मेरे पास और वो कह गए कि तेरे पिता की ये स्थिति है, गोद में मुझे लेके बैठा है और मन से जूता पहनने गया है। ठाकुर जी कह गए पिताजी। इतनी ग्लानि आई उनको, इतनी ग्लानि आई भक्त को। सुनो 10 मिनट की उपासना हो पर मन लगा के हो, ठाकुर जी में गढ़ जाए मन। क्यों ज्यादा बैठे हैं, अपने मन ही नहीं लगता है तो बस केवल उपासना तो वही है जो मन लगा के, चेता तत्प्रवणम सेवा, मन लगा के मन को भगवान में भूल जाए, संसार को और शरीर को और गेह को और ऐश्वर्य को, सबको भूल करके प्रभु के। यही तो कथा बताती है और क्या। समाधि ये भाषा है, ये समाधि लगा दे, यही समाधि है भक्तों की। और क्या है, भगवान को सेवा करते हुए भगवान में गढ़ जाए। तो प्रहलाद जी ने कहा महाराज ये ऐसा मन है, कैसा मन है कि आपकी कथा में नहीं बस प्रेम करे है, नहीं गढ़े ना आपकी सेवा में। तब गतिम ब्रह्मशा में दीना, प्रभु ऐसी अनुग्रह कर दो, कभी हर्ष कभी शोक कभी भय इनमें ही लगा रहता है, मंथन में मन। प्रभु कृपा कर दो आप, जो कि जो है मेरा मन आप में लग जाए, आपकी कथा में लग जाए। क्यों प्रहलाद, तुम्हें मन ही दुख दे है कि और कोई भी दुख दे है। महाराज 10 इंद्रियां और हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 और है। ये क्या करती हैं, तो श्लोक बोलते हैं प्रहलाद जी। जिह्वैकतोच्युतिक विकर्षति मा वितृप्ता
शिशुनोन्यता तो गदरम श्रवणम कुतस्य तो घ्राणोन्यतः चपल दृक कुछ कर्म शक्ति बहवः सपत्न इव गेहपतिम लुनंती। कैसी सुंदर स्तुति है। सही, वही तो भागवत में स्तुति पक्ष बहुत प्यारा लगे, बहुत प्यारा लगे। आजकल होती नहीं, कहीं कथाओं में स्तुति कही नहीं जाती, वार्ताएं कही जाती हैं, कहानियां कही जाती हैं, और ऐसे दृष्टांत वृष्टांत इधर के उधर के। ये मुख्य आनंद तो स्तुति में है। एक भक्त अपने भावों को भगवान के लिए जब व्यक्त करता है ना, कितनी सुंदर बातें बताते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज बहवः सपत्न इव गेह पतिम लुनंती, जैसे बहुत सी पत्नियों का पति ठगा जाता है ना, वैसे मेरा भी पतन हो रहा है, क्योंकि मैं 10 पत्नियों का पति बन गया हूं। प्रत्येक जीव 10 पत्नियों का पति है, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, ये तो स्त्रियां हैं, और जीवात्मा क्या है, इनका पति है। अब ये क्या चाहती हैं ये पत्नियां, प्रत्येक जीवात्मा की पत्नियां हैं 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री। तो कहते हैं ये प्रहलाद जी, हे अच्युत जिभ्या एकता विकर्षति मां तृप्ता। ये जिभ्या है ना, ये ज्ञानेंद्री है जिभ्या, और ये स्वाद चाहती है ना, क्यों स्वाद चाहती है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज इतनी खींचती है स्वाद के प्रति कि खा लो, का है गयो। अरे अनुष्ठान चल लो यार, 8 दिन को भागवत सप्ताह सुन रहे, कैसे खा लेंगे। अरे का शास्त्री जी थोड़ी देख रहे हैं, खा लो। मत खाना, मत खाना, ये खींचेगी जरूर, क्योंकि अभ्यास है ना इसको खाने का, ज्यादा स्वाद खाने का, उनका खाने नहीं खाना। अपने सात्विकी भगवान का फल दूध लेंगे, शाम को एक अन्न लेंगे, नहीं खाएंगे हम। जीभ खींचती है अपने स्वाद के प्रति। जिभ्या एकता विकर्षति मां तृप्ता, पूरा जीवन होता है, प्रहलाद जी कहते हैं वृद्धावस्था भी हो जाती है, पर इसकी तृप्ति नहीं होती। कौन की, जीव की तृप्ति नहीं होती, ये बहुत अच्छा स्वाद मांगती है। फिर महाराज श्रवणम शब्दम प्रति विकर्षति, है ना, स्टेशन लगाओ ना, स्टेशन है ना, अरे बासना करो कुछ, कहीं को ज्यादा देखो यार, कोई अच्छे भजन आवे, अच्छे कीर्तन आवे, अच्छे दृश्य आवे, उनको तो भले देख लो, पर ये शब्द, ये श्रवण जो है कान, ये तो शब्दों के प्रति खींचते हैं। और वश महाराज उदरम, उदर खींचता है अपनी तृप्ति के लिए। दृक माने ये आंखें, ये अपने रूप सौंदर्य देखने को खींचता है, पर इनको यदि भगवत परक बना दिया जाए तो पतन रुक जाएगा। और नहीं तो कर्म शक्त भी बहवः सपत्न इव गेह पतम लुनंती, जैसे बहुत सी सौतों के पति को और पतन होता है, उसी प्रकार 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के अधीन रहने वाले आत्मा का भी पतन होता है, प्रहलाद जी ने कहा। प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज आप तो निष्काम स्वामी हैं और मैं निष्काम आपको भक्त हूं। तो कैसी बात सुंदर कह रहे हैं। प्रहलाद जी बोले, महाराज आप कभी भक्त से नहीं चाहते पूजा, क्यों जी, अभी भगवान का चाहे कि मैं रोज पेड़ा भोग धरो। ठाकुर जी को केसर डाल डाल के भाव से अपने भगवान को अरोगाते, और भगवान भी इन पेड़ा में से अरोगने लग जाए तो अब भी अपन भी गिन गिन के भोग धरे कि अब खावे लगो भगवान, अपने गिन के भोग धरो। क्यों, ये तो अच्छा है कि जितने नग पेड़ा के और मेवा बाटी के रसगुल्ला के अपने धरते उतने ही हमको मिल जाते हैं। यदि 1 आध 2 अरोगने लग जाए ना ठाकुर जी, फिर तो देखो भक्त भी बड़े चतुर है, कोई चतुराई में कम थोड़े है। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप चाहते कहाँ हैं वो सब सामग्रियां, नहीं अरोगते हैं आप। तो नहीं अरोगेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, भक्त को कैसे आनंद मिलेगा। बेचारे ने कितनी सामग्री, कितनी शक्ति संपत्ति सब लगा के, समय लगा करके प्रभु को ये सामग्री बनाई है, और प्रभु अरोगेंगे नहीं। अरे सुनो, इस भक्त ने कहा प्रहलाद जी ने, प्रभु आप जो भक्त की सामग्री जो भेंट करी है, वहां में जो भक्त को भाव है ना, उस भाव को तो आप स्वीकार करते हो, और सामग्री वैसी की तैसी भक्त को दे देते हो। यथा मुखश्री, जैसे कोई, प्रहलाद जी ने कहा स्तुति में, जैसे कोई अपने मुख का श्रृंगार करे और दर्पण देखे, तो दर्पण देखने वाले के मुख के श्रृंगार को थोड़ी दर्पण छुड़ाता है। जो दर्पण देखने वाला है उसकी शोभा दर्पण उसी को दिखाता है। नहीं, दर्पण
देखने वाले की शोभा दर्पण देखने वाले को ही दिखाता है, देख ये तेरी शोभा है। उसी प्रकार भगवान का स्वभाव है। कोई भक्त भगवान को भोग धरते हैं तो उसमें जो भोग रखी गई सामग्री है ना, उस नैवेद्य में जो भक्त का भाव है वो तो आप स्वीकार कर लेते हैं और उसको सामग्री को वैसे की वैसे ही भक्त को दे देते हैं, ले भैया तू प्रसाद रूप में इसको खा लेना। और भगवान ने क्या खाया उससे? गंध, भाव की गंध, प्रेम की गंध, भक्ति की जो गंध है उसको भगवान ने सूंघा। जैसे कोई गुलाब का पुष्प है, कोई पुष्प है और वो प्रसादी है, और प्रसादी पुष्प हमने गुलाब का ठाकुर जी के चरण से ले लिया और लेकर के हमने उसका उपभोग स्वीकार किया, तो सूंघेंगे ही तो सही, कोई खाएंगे थोड़ी इसको, तो उपभोग के बाद में फिर इसको फेंक दिया। तो जैसे हम उस फूल की गंध को स्वीकार करते हैं और फूल को फेंकते हैं, उसी प्रकार भगवान जो भी नैवेद्य में भाव है ना उसको स्वीकार करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं, खा लो भैया। ये बात प्रहलाद जी ने बताई। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति और भाव से परिपूर्ण स्तुति को सुनकर के भगवान बड़े रीझ गए। और फिर तो नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर जी श्री भगवान वाच, भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, अरे प्रहलाद हम तुम्हारी इस स्तुति के ऊपर बड़े ही प्रसन्न हैं भैया, अब हमसे तुम कुछ वर मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? प्रहलाद ने कहा, महाराज मामाम प्रलोत्पत्त्या भक्सक्तम कामेशु तई वर। हे नरसिंह भगवान, मुझे वर मांगने की मत को, तुम्हारे हाथ जोड़ो, मैं बालक जरूर हूं पर इतना लोभी नहीं हूं महाराज। कौन कहते? प्रहलाद जी ने कहा, मैं लोभी नहीं हूं, मैंने भक्ति की है, मैंने व्यापार नहीं किया है महाराज। यदि आपकी भक्ति करने के बाद में आपसे जो मांगे है ना वो तो नस भृत्य सबई बणिक। क्यों? प्रहलाद जी ने कहा वो तो व्यापारी है, जो आपसे भक्ति करके और उपासना करके जो कुछ मांगता है वो भक्त नहीं है। भक्त तो वही है कि आपसे भक्ति करे और कुछ नहीं मांगे महाराज। आप निष्काम स्वामी हैं और मैं निष्काम भक्त हूं, इसलिए हे स्वामी, न स्वामी भृत्यता स्वाम्यम इच्छन यो रात चास। आप मुझसे पूजा और सेवा नहीं चाहते और मैं आप पूजा सेवा करने के बाद फल आपसे नहीं चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया, नरसिंह भगवान ने कहा, देख प्रहलाद, तुम मेरे एकांत भक्त हो और वरान नयुवांछन्ति, वरों की तुमने इच्छा नहीं की है, फिर भी मैं अपनी ओर से तो प्रहलाद तुमको दूंगो। क्या दोगे महाराज? मनमंतरे दैत्य ईश्वराणाम, एक मनमंत्र तक अनेक दैत्य, तुम्हारे पिता का तो कुछ भी ईश्वर न था, सभी दैत्यों के ईश्वर को तुम भुंक्ष भोगोगे, एक मनमंत्र राज्य करोगे। कितना कितना राज्य करोगे? एक मनमंत्र पर। कायते कहे मनमंत्र, ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य दिया और प्रहलाद जी को एक मनमंत्र का राज्य दिया। एक मनमंत्र माने 70 और 1 71 बार सतयुग निकल जाए, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर, 71 बार कलयुग, इतना राज्य करोगे, एक मनमंत्र राज्य करोगे। एक मनमंत्र में 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर निकल जाते हैं महाराज। और सुनो सुनो प्रहलाद, मेरी कथा तो नित्य नेम से सुनोगे, सब प्राणियों में मोह को देखोगे और मेरे ही चरित्रों को सुनते हुए कीर्तन करते हुए कर्म बंधात विमुच्यते, कर्म बंधनों से मुक्ति होगी। प्रहलाद, भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद तुमको अपने लिए नहीं मांगना है तो अपने किसी भी परिवार वाले को मांगो। प्रहलाद ऐसे क्यों करते हो तुम? प्रहलाद ने कहा, महाराज आप तो एक ना एक बताते ही रहते हो, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो, तो आप ज्यादा कहते हो तो मेरे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, पर जिनने मुझे जन्म दिया है उन हिरण्यकश्यपु पिता की स्थिति को देख करके मुझे दुख होता है महाराज कि आपसे प्रेम करना चाहिए, आपसे वैर कर लिया इसने, अब कृपा कर दो, इसकी ओर दृष्टि कर दो, ये पवित्र हो जाए, ऐसा अनुग्रह कर दो नरसिंह जी। भगवान ने एक बात पूछी, क्या मांग रहे हो तुम? समझ नहीं रहे हो क्या है? बताओ महाराज, आप समझाओ। नरसिंह महाराज ने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि प्रहलाद सुनो, तुम्हारे पिता ने तो हमसे बैर किया और तुमने हमारी भक्ति की, प्रेम किया, पर बैरी को गोद में पहले लिया और प्रेमी को गोद में पीछे लिया। ठीक है, तेरे पिता को हमने गोद में लिया, अरे हिरण्यकश्यपु को गोद में बिठाल के ही तो मारा, तो जिस हिरण्यकश्यपु को हमने गोद में बिठाला उनकी मोक्ष नहीं हुई क्या? अरे जानबूझ करके गोद में बिठाला। आज तक किसी भी राक्षस को प्रहलाद हमने गोद में बिठाल के नहीं मारे हो, तेरे पिता को ही गोद में बिठाल के मारे हो।
इसलिए तेरे पिता तो मोक्ष हो गई, हमारे अंग स्पर्श से मोक्ष हो गई। बड़ी कृपा करी महाराज, आपने पिता को मोक्ष दिया। भगवान ने कहा सुनो, तेरे पिता को ही ना है, तेरे 21 पीढ़ियों को मोक्ष दिए हमने। कितनी? 3 पिता पूतः। हे भक्तों, जिस कुल में तुम उत्पन्न होके आए हो, उस कुल की, तुम्हारे कुल की 21 पीढ़ियों को हम मोक्ष देंगे। 3 पिता पूतः लिखा है, भगवान ने कहा है। और भगवान ने एक बात और प्रहलाद से कही, प्रहलाद सुनो, आज से प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में कितना भी घोर स्वभाव का राक्षस होगा, हमसे भले विरोध करेगा, पर हम वध नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं आज से पीछे तुम्हारे कुल के राक्षसों को। ठाकुर जी कैसे सुंदर है, विश्व में उदार रही है ठाकुर जी जैसो। प्रतिज्ञा कर ली महाराज, अब नहीं मारूंगा कभी भी तुम्हारे राक्षसों, तुम्हारे कुल के राक्षसों। बस महाराज नरसिंह भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, अब हमारे सामने अपने पिता के प्रेत्य कर्म करो, अंत्येष्टि क्रिया करो, और शुद्ध होकर के सिंहासन पर बैठो, राज्याभिषेक होगा तुम्हारा। जो भगवान ने आदेश दिया वैसे ही हुआ। ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति करी तो भगवान ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी आप असुरों को जल्दी वर मत दिया करो। क्यों? ब्रह्मा जी ने वर दिया था हिरण्यकशिपु को अजरमर, ऐसे जल्दी वर मत दो, देखो कितना बड़ा राक्षस है ये, और आपने अजरमर कर दिया इसको। महाराज मैं क्या बताऊं, मुझे क्या मालूम थी कि सर्प को दूध पिलाया यार, वो दूध पिलाने वाले को ही काटेगा। क्यों? बस महाराज प्रभु ने तो इस प्रकार से, श्री नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर जी राज्याभिषेक करा दिया प्रहलाद जी का। सबके देखते देखते नरसिंह भगवान की सधाम पधार गए। प्रहलाद जी महाराज राजा हो गए। युधिष्ठिर जी महाराज ने यह रसोई यज्ञ में दिल्ली में सुना था, नारद जी से सुन करके कुछ मन में कुंद हो गए, मन में उनके में ग्लानि आ गई। युधिष्ठिर जी महाराज विचार करने लगे कि अरे मैं भगवान का भक्त हूं और प्रहलाद भी भगवान का भक्त, और ये भगवान जो है प्रहलाद जी के लिए तो कितना सुंदर रूप लेकर के नरसिंह बन करके आए, और मेरे लिए तो भगवान कोई रूप ही लेके नहीं आए। तो नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी के मन की बात जान गए, और मन की बात जान करके 3 श्लोक द्वारकाधीश भगवान के स्वरूप के समझाए कि अरे सुनो, युधिष्ठिर जी से कहा तुम्हारे घर में, तुम्हारे राजसूय यज्ञ में जो द्वारकेश भगवान जिनका प्रथम पूजन हुआ है ना, ये साक्षात भगवान हैं। ये गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, ये छिपे हुए परमात्मा हैं, ये मनुष्य शरीर लेकर के आए हैं, ये तुम्हारे मामा के पुत्र बने हैं, ये हितकृत बने हैं, ये तुम्हारे गुरु बने हैं, गीता के उपदेष्टा गुरु बने हैं। ये सब बातें समझाई महाराज, और समझाने के बाद में फिर से युधिष्ठिर जी महाराज को ये निश्चित हो गया, क्योंकि ये बात बताई है नारद जी ने कि तुम जानते नहीं हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो युधिष्ठिर, काहे को दुख करते हो हृदय में। ये शाम ग्रहाना वसती साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, तुम्हारे घर में, तुम्हारी दिल्ली में राजसूय यज्ञ में, इंद्रप्रस्थ में जो राजसूय यज्ञ कर रहे हो, कितने दिन से द्वारकेश भगवान रह रहे हैं, क्या तुम इनको नहीं जानते हो कि ये परब्रह्म है? ऐसी सब बातें बताई। अरे सवायम ब्रह्म महत ब्रह्मज्ञ, अरे बड़े बड़े महापुरुष जंगलों में जाकर के जिस कृष्ण तत्व की खोज करते हैं ना, वे ही तो तुम्हारे मामा के वसुदेव पुत्र बने हैं, मामा के पुत्र बने हैं, मातुले बने हैं, और इनका ही तो पहला पूजन तुमने किया है। ये साक्षात ब्रह्म है, लक्ष्मी जी इनकी शक्ति है। ये मौन से भक्ति से उपसमेन पूजता प्रसीदताम एष सात्वताम पति, ये सात्विक भक्तों का पति है परम श्री कृष्ण, इनका पूजन होता है, सब लोग पूजन करते हैं। ऐसे भगवान के महात्म के श्लोक बताए महाराज। सुनो भैया, जब नारद जी श्लोक भगवान श्री कृष्ण के महात्म के बताने लगे युधिष्ठिर जी को, तो द्वारकाधीश भगवान वहीं आते, तो नारद जी के पीछे आए, और नारद जी के पीछे आकर के 3 श्लोक जब नारद जी बोल गए ना, तो नारद जी की पीताम्बरी पकड़ के झटकी भगवान ने। क्यों झटकी? नारद जी से कहा ज्यादा जाहिर मत करो मोको, मेरी दुकान तो वैसे ही चल रही है क्यों मेरा जाहिर करे चल रही है, झटके मारा नारद जी। तो 3 श्लोक ही कह करके छोड़ दिए, फिर चौथा श्लोक नहीं बोले श्री कृष्ण के महात्म्य का, 3 श्लोक ही बोले। इतना जरूर कहा, अरे सुनो युधिष्ठिर, श्री कृष्ण जी ने ही शिव जी की कीर्ति बढ़ाई थी। इसने कहा महाराज कौन से करुण है? अरे भैया, एक बार असुर सुर देवतान को युद्ध छिड़ गयो, मयासुर दैत्य ने असुरों को अमर बनाने के लिए एक अमृत का कुआं निर्माण किया,
कोई भी देवताओं के द्वारा असुर मरते तो मरे हुए असुरों को मयासुर कुआं में डाल दे तो अमृत को स्पर्श होते ही मरे असुर फिर जीवित हो जाते। सबरे देवता शिव जी के पास गए, महाराज हम कैसे जीतेंगे असुरों से, असुरों का वध करते हैं, मयासुर दैत्य अमृत के कुएं में डाल देता है, वो अमर हो जाते हैं, अब हमारी जीत नहीं होगी। महर्षि रुद्र जी ने कहा शंकर जी ने, चलो मैं युद्ध करता हूं तुम्हारे संग। शंकर जी महाराज ने भी बहुत असुरों का वध किया, पर मयासुर दैत्य ने कुआं में अमृत के में डाल दिया, मरे हुए दैत्य फिर जीवित हो गए। तो शंकर जी ने ठाकुर जी से कही, द्वारकाधीश भगवान से, प्रभु अब कैसे विजय होगी हमारी। भगवान ने कहा चिंता ही मत करो, मैं गाय बन जाऊं और ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाऊं और अभी कुआं में से अमृत पान कर जाऊंगा। सो भगवान बने गैया, ब्रह्मा जी को बनाए बछड़ा और मयासुर का जो कुआं था ना अमृत कुआं, वहां गए। तो असुरों ने कहा बेचारी गाय माता है, एक आध घूंट भरेगी, कोई कुआं को थोड़ी पी जाएगी, आने दो और पीने दो। और उन्हें खबर नहीं कि ये ठाकुर जी है। सो एक घूंट मारी, सो सपट्टा में सब कुआं पी गए, एक ही घूंट में सबरो कुआं पी गए। और ठाकुर जी ने फिर शंकर जी से कही करो युद्ध, और जो युद्ध हुआ सो गोविंदाय नमो नमः, सब असुरों का वध हो गया। स्थिति यह है, शंकर जी की कीर्ति अमृत के कुआं को पी करके श्री कृष्ण जी ने बढ़ाई थी। सब देवताओं की कीर्ति बढ़ाते हैं हमारे ठाकुर जी हो, ऐसे ठाकुर जी है हमारे। नारद जी ने कहा, सुनने के बाद में श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, नारद जी अब कृपा करके मुझे धर्म कथा करो। ये सप्तम स्कंद चल रहा है, अभी धर्म की कथा सुननी है, सनातन धर्म की कथा। बस महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित युधिष्ठिर जी महाराज ने सनातन धर्म की कथा सुनने के लिए नारद जी को प्रेरणा दी। तो नारदो वाचा, नारद जी ने कहा, भैया नत्वा भगवते जाय लोकानाम धर्म हेतवे वक्षे सनातनम धर्मम नारायण मुखाश्रुतम। हे युधिष्ठिर जी, नारायण मुख से मैंने धर्मों की कथा सुनी है, वह मैं तुम्हें वक्षे कहूंगा धर्मों की कथा। सब धर्मों की मूल है, सब धर्मों का मूल है ठाकुर जी हरि श्री कृष्ण। धर्मों का मूल माने जड़, क्यों? धर्म से धर्मी की प्राप्ति होती है, कृष्ण की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। और धर्मों के लक्षण हैं, सत्य है, दया है, तप है, पवित्रता है, तितिक्षा यानी सहनशीलता, युक्त अयुक्त का विचार, सम दम, ये सब है महाराज, ये धर्मों के लक्षण है। 32 लक्षण है धर्म के। अब आप कहेंगे महाराज सम किसे कहते हैं? खबर है तुम्हें सम किसे कहते हैं? सम माने मन निग्रह और दम माने इंद्रिय निग्रह। ये सब धर्म का लक्षण है। जिनका मन कहे में है ना, उनको ही धर्म का फल जल्दी मिलता है। मन और इंद्रिय निरोध जिनका है, उनको धर्म का फल जल्दी मिलता है। जीवन में धर्म का लक्षण है अहिंसा। अहिंसा की क्या व्युत्पत्ति है? अहिंसा किसको कहते हैं? मरे मारना पीटना नहीं, हत्या नहीं करनी किसी को, इसी को अहिंसा कहते। हिंसा नहीं करनी, अरे अहिंसा की बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति की है भागवतकार ने, गिरधर जी ने की है। पर पीड़नम इति हिंसा, और मीठा बोलना अहिंसा, रहनी सरल बनाना अहिंसा, कठोर बनाना हिंसा। मन किसी को इतना कठोर मत बोलो कि जिसके सुनने से मन में पीड़ा हो। यार किसी के मन में पीड़ा हो गई, दुख हो गया तो हिंसा हो गई। देखिए हिंसा और अहिंसा का क्या लक्षण बताते हैं भागवतकार। किसी को धुतकार दिया, क्रोध में आकर के कुछ ऐसा कठोर बोल दिया कि उनके मन में पीड़ा हो गई, इसका मतलब है तुमसे हिंसा हो गई। इतने सरल रहते हैं महात्मा लोग, इतनी सरल रहनी बनाते हैं, कठोरता को दूर कर देते हैं। रहनी से, कहनी से, सबसे अपने जीवन से कठोरता दूर कर देते हैं हमारे भक्त लोग, सरल बन जाते हैं। फिर वो अहिंसक हो जाते हैं, हिंसा करते ही नहीं। तो अहिंसा माने मीठा बोलना, मीठा सरल रहनी बनाना, सदाचार टिकाना, ये धर्म का लक्षण है। दान देना, स्वाध्याय करना, आर्जवम, ये संतोष, महत सेवा, प्रवृत्ति, कर्म से निवृत्ति, निष्फल क्रियाओं को ईक्षण देखना, मौन, आत्म तत्व का विचार करना, अन्यादिकों का विभाजन करना, प्राणियों में परमात्मा की बुद्धि रखना, ये सब धर्म के लक्षण हैं, है ना। याद तो रहे, मोह ना आए, श्लोकन में देख के बता रहा हूँ, ध्यान करियो, कोई 2-4 याद रह जाए तो ये धर्म के लक्षण है।
फिर 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। फिर चारों उनके धर्म बताए। नारद जी महाराज कहते हैं भैया विप्रश्य अध्ययनादीनी सदन्यस्या प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण का धर्म है, पढ़ना पढ़ाना, उपदेश करना, स्वयं जीवन में उतारना। यही खाली उपदेश ही उपदेश नहीं करना, अपनी रहनी में भी उतारना, ऐसा कहते हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य है स्वयं तपस्वी बने, माने स्वयं भजन करे और भजन करने को दूसरों को कहे कि आप भी भैया भजन में लग जाओ। ऐसे नहीं करे केवल उपदेश ही उपदेश करे। कथा में कह दियो बैंगन मत खाइयो कोई 4 दिना, वो 4 महीना बैंगन निषेध होता है, 4 महीना होता है। देव शयन के बाद देव शयन कर जाते हैं एकादशी, आषाढ़ सुदी एकादशी से और कार्तिक सुदी एकादशी तक बैंगन नहीं खाया जाता, ऐसा शास्त्र में लिखा है हो। अब पंडित जी कह तो गए, पर घर में आए कि नहीं, पंडितानी से कहे बैंगन को साग बना लो। अब वो बैठी हती कथा सुनवे के काज, बोले आप तो कथा में इतना निषेध कर रहे और बैंगन को नाम की व्युत्पत्ति करी कथा में बेगुण। बैंगन कहा है बेगुण, जहां में कोई गुण नहीं है उसको बैगन कहते हैं। बैगन बेगुण, बेगुण गुण नहीं है उसमें कुछ भी, बहुत वायु प्रकार दोष करता है महाराज, पचने में भी भारी रहता है। ऐसे कह रहे थे और आप कह रहे हो अरे कहने की बात दूसरी है और खाने की बात दूसरी है, रहने की बात। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस समय भागवत श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई ना गिरधर भैया, तो नारद जी को सुनाई है द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में। तो नारद जी से ब्रह्मा जी ने एक सबरी भागवत सुनाने के बाद कहा सुनो नारद, कहीं तुम व्यासासन पर बैठो ना और भागवत सुनाने का सुअवसर मिले तो केवल नृणाम भक्तिर भविष्यति, हमारे श्रोताओं की भक्ति भगवान में बढ़े और हमारा भी भाव भगवान में ही लगे, बस यही लक्ष्य बना करके इति वर्णय इति संकल्प वर्णय। ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं श्लोक में कि ऐसा संकल्प बना करके ही भागवत कहना और भागवत सुनाना, हमारा भाव भगवान से जुड़े और हमारे श्रोताओं की भक्ति भगवान में लगे, ये संकल्प करके ही भागवत सुनानी चाहिए। आप समझे? पर हम लोगों के संकल्प गलत बन जाते हैं, गलत बन जाते हैं। तो श्रोता का संकल्प कैसे भक्ति बढ़ेगी फिर? सुनो, एक कथा है रही थी, एक कथा हो रही थी। सो यजमान बाबूजी पहले दिन की कथा सुन के बोले पंडित जी से, वृंदावन के पंडित जी है, पंडित जी बड़ी सुंदर आपने कथा सुनाई है, हमको बहुत आनंद आ गए हो और हमको तो ऐसा लग रहा है कि 10,000 रुपया को ड्राफ्ट आज ही भेंट कर दे आपको। पंडित जी और फूल गए, अरे यहाँ तो बहुत अच्छा, एक ही दिन में इतने पैसा की कह रहे हैं हमारे यजमान। तो फिर तो और बना बना के दूसरे दिन पंडित जी ने कथा करी। भागवत जी के श्लोक नहीं बोले, वैसे ही इधर उधर की बात बना बना के, केवल उनका लक्ष्य बन गया यजमान को रिझाना, ठाकुर जी को रिझाना नहीं रहा। और ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि इति संकल्प वर्णय, भगवान को रिझाने के लिए कथा कहना और अपने श्रोताओं में भक्ति आवे, वो इस लक्ष्य को रख करके कथा करना। तो महाराज दूसरे दिन यजमान ने कथा सुन करके कहा पंडित जी इतनी मीठी कथा तो मैंने कभी नहीं सुनी, ऐसी इच्छा होती है कि 20,000 रुपया भेंट कर दूं। 7वें दिन में कितने है गए? 70 पहुंच गई ना, बोली पहुंचेगी अपने आप ही। 7वें दिन की कथा सुन के पंडित जी क्या सुंदर कथा, 70,000 की इच्छा हो रही है। सुनो, पर जो संकल्प कियो वही भेंट करी, ज्यादा नहीं कियो उनने यजमान ने भेंट। जब पंडित जी गीता वीता पाठ करके नहीं यार हवन ववन करा करके जब वृंदावन चलने लगे, गाड़ी पकड़ने की तैयारी हो गई, तो पंडित जी ने विचार किया कि भाई चलो चलो महाराज, हमारे बाबूजी ने कह दी नहीं आपको गाड़ी में बिठाल दें, उनकी बच्चों ने कहा। तो पंडित जी कहते भैया बाबूजी से जय श्री कृष्ण तो कर लो। बोले महाराज है तो गई 7 दिन में जय श्री कृष्ण, अब जय श्री कृष्ण। अरे भाई चलते समय जय श्री कृष्ण करनी पड़ेगी बाबूजी से। बाबूजी कक्ष में जाके बैठ गए, है ना। तो पंडित जी बार बार आकर के उस कक्ष में कहते हैं सेठ जी से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। बोले हाँ महाराज जय श्री कृष्ण, पधारो, गाड़ी निकल जाएगी। तो पंडित जी ने कहा वो 70,000 की आपने कही वाए वृंदावन ही भेजोगे का? बोले बाट मत देखियो महाराज, जो मिलनो सो मिल गए हो आपको। पंडित जी चौंक गए, कहते 10,000 रोज बढ़ रही है, क्या कह रहे हैं बाटी मत देखियो। बोले आपने 70,000 की कही कि 70,000 भेंट कर दूं, बड़ी कथा सुंदर करी है। बोले बात पूछूं महाराज पंडित जी आपसे एक? हाँ पूछो। पंडित जी से उस यजमान ने कहा कि आप जो बोले हो 7 दिन वो आपके जीवन में कितनों उतरो यूं बताओ। देखो कितने पते की बात है।
पंडित जी से बोले यजमान कि आप जो बोले हो भागवत में वो आपके जीवन में कितना उतरा है? तो पंडित जी बोले कुछ भी नहीं। तो जब तुम्हारे कहनी, तुमने जो बोला वो तुम्हारे जीवन में नहीं उतरे हो, तो मेरे बोल मेरे जीवन में क्यों उतरेंगे? पंडित जी, वो बाबूजी, कितनी बड़ी शिक्षा है हम लोगों को। इसे एक लक्ष्य बनावे, हमारो अटूट भाव हमारे गिरिराज जी में कैसे हो, और हमारे श्रोतान की भक्ति हमारे वृंदावन बिहारी से अटूट संबंध कैसे हो। इति संकल्प वर्णय, अपने काय को दुख पावे, संकल्प बना करके अपने ऐश्वर्य को, धन को क्यों दुख पावे। हमारो जीवन को संकल्प कृष्ण और हमारी श्रोतान की भक्ति कैसे बढ़े। कैसी सरल बात है। जो ठाकुर जी ने निश्चित किया वो तो निश्चित ही है, फिर अपने क्यों बिगाड़े अपने जीवन को। बस यही बात यहां बता रहे हैं कि ब्राह्मण को कर्तव्य, यानी नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं ना, ब्राह्मण की धर्म क्या है? ब्राह्मण को धर्म है स्वयं स्वाध्याय करनो, स्वयं भजन करनो, तप करनो, भक्ति करनो, और वही उपदेश विप्रस्याधीनादीनी सदन्यस्या प्रतिग्रह राज्ञो वृत्ति प्रजा गोप्तु। क्षत्रिय को धर्म है प्रजा की रक्षा करनो, और वह वैश्य को धर्म है वास्या वैश्य वारता वृत्ति, व्यापार करनो, है ना, व्यापार करनो। ये वैश्य को धर्म, हमारो थोड़ी कर्म है ये, हमारो तो केवल यही पठन पाठन करनो है, भजन करनो हमारो कर्म है। विप्रस्य बस ब्राह्मण को जो कर्तव्य है वो केवल कृच्छेह तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ये भगवान उद्धव जी को एकादश में कहें, केवल ब्राह्मण को धर्म है भजन करनो, और वैश्य को कर्तव्य है वृत्ति करनो, वृत्ति माने व्यापार करनो। पर एक बात और है, नित्यम ब्रह्म कुलानगह। नारद जी ने कहा वैश्य को कर्म है वृत्ति करनो, व्यापार करनो, और ब्रह्म कुल को अनुग बन के रहनो, और शूद्र को कर्म है द्विज शुश्रूषा, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इनकी सेवा करनो, ये शूद्र को कर्म है। नारद जी महाराज ने ये सभी के कर्म बताए। फिर युधिष्ठिर जी ने पूछी, महाराज मातान के का धर्म है, ये तो बताओ मातान के धर्म। अरे भैया, मातान के धर्म है अपने जीवन में पति को परमेश्वर मान करके उनकी सेवा में रहनो, संतुष्टा अल्लोपा दक्षा, ये मातान के धर्म है। संतोष रखनो, निर्लिप्त जीवन रखनो, और बस महाराज संतोष रखनो, धर्मज्ञा रहनो, ये सब जो है धर्म। प्रातः काल जल्दी उठ करके अपने को शुद्ध करके घर को शुद्ध करनो, और बस ये सम्मातान के धर्म है महाराज। श्री नारद जी महाराज से गृहस्थियों के धर्म युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछे। नारद जी महाराज ने कहा गृहस्थी का धर्म है जो भी कुछ खावे वासुदेवार्पणम, साक्षात भगवान को भोग जरूर धरे, वासुदेव भगवान को अर्पण जरूर करे। कुछ भी अन्न बने घर में, रसोई बने, प्रभु को अर्पण किए बिना, तुलसी पधराए बिना नहीं खावे, ये गृहस्थियों के धर्म हैं। फिर अवतार कथामृतम, अब श्रवण अवतार कथामृतम, दूसरा धर्म है गृहस्थी का कि भगवान की कथा जरूर सुने। देखो दूसरा धर्म बताया। नारद जी कहते कथा, युधिष्ठिर के बारे कथा सुनने से क्या होगा? अरे भैया, कथा सुनने से हमारे जीवन के जितने भी भव रोग हैं वो सब दूर हो जाएंगे। इस भव रोग की औषधि ही भगवत कथा है। एक न्योरा और सर्प की लड़ाई होती है, आपकी भाषा में जाने क्या कहते हैं, हमारी ब्रज भाषा में तो न्योरा कहें। सर्प और न्योरा की लड़ाई होती है ना, तो सर्प है विष भरो और न्योरा में विष नहीं है, पर थोड़ी देर युद्ध करने के बाद में न्योरा सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दे। क्यों? न्योरा को एक औषधि को ज्ञान है। जब सर्प से युद्ध करवे को तैयार न्योरा होए तो वन में से औषधि तोड़ के लावे और वह औषधि को वनस्पति को अपने बिल में रख ले और फिर सर्प से युद्ध करे है। और सर्प से युद्ध करवे बतावे है ना, तो बिल में प्रवेश कर जाए और वह औषधि को सूंघे है और सूंघ करके वह को शक्ति मिले है, फिर सर्प से युद्ध करे है। सर्प से युद्ध करते थक जाए तो फिर बिल में चलो जाए न्योरा और औषधि को सूंघे है, वह वनस्पति को सूंघ करके शक्ति प्राप्त होए तो धीरे धीरे शक्ति औषधि से सूंघ कर शक्ति प्राप्त करके टुकड़े टुकड़े सर्प के कर दे है। ये न्योरा में एक विशेषता है। तो देखो, अपने जीवात्मा न्योरा रूप है, संसार सर्प रूप है और कथा ये औषधि रूप है, वनस्पति रूप है। यदि बार बार कथा को सुनेंगे
तो हम लोगों में शक्ति आवेगी और संसार में रहते हुए संसार पर विजय करके परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। ये कथा शक्ति देह है महाराज। जैसे नोरा को वनस्पति शक्ति देह है और हम मानवों को भगवत कथा शक्ति देह है। इसलिए अभीक्षण सम नारद जी कहते हैं बार बार भगवान की कथा गृहस्थी को सुननी चाहिए। गृहस्थी यदि कथा सुनेंगे तो अवश्य ही उनको शक्ति प्राप्त होगी। तीसरे गृहस्थी के लिए बताए, नारद जी ने कहा कि बस सब सत्ता भगवान की समझे और अपने को प्रसाद वस्त्र मिल रहे हैं, ये भगवत प्रसाद है, ये भगवत प्रसादी वस्त्र हैं, यहाँ के मालिक तो हमारे ईश्वर के हमारे इष्ट देव ही हैं, ऐसे भाव रखेंगे तो अवश्य ही संसार में रह करके भगवान की प्राप्ति होगी। यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम। नारद जी कहते जितना भी हमको प्रसाद रूप में मिलता है अन्न वही हमारा है, वस्त्र पहनने को मिलते हैं वो हमारे, पूरा ऐश्वर्य भगवान का है, ऐसा माने। फिर आगे का धर्म गृहस्थी का श्री नारद जी ने कहा सुनो भैया युधिष्ठिर, गृहस्थी जो है हमेशा अपने घर में खगमृक्ष का मक्खी बढ़ जाए अथवा तो मच्छर बढ़ जाए, मूसे बढ़ जाए, उनमें पुत्रवत पश्चेत, पुत्रों की तरह देखे, मारने की दवाई नहीं धरे, ऐसा लिख रहे हमारे भागवत। माने मच्छरों को मारने की दवाई नहीं छिड़के तो क्या करे, गुड नाइट लगा ले। यहां मैंने लिखी भागवत में एक बात कह रहे हूं, भगाने की दवाई भले करे पर हिंसा नहीं करे। क्यों, गृहस्थी से बहुत हिंसाएं होती हैं, हिंसाएं बहुत जगह होती हैं गृहस्थियों से, इसलिए जानबूझ करके किसी जीवों को हत्या नहीं करनी चाहिए। पुत्रवत पश्चेत लिखा है महाराज, पुत्र की तरह देखे मक्खियों को और मच्छरों को और मूसों को, पुत्र की तरह देखे, इनमें भगवान विराजे हैं। परमहंसों के धर्म बताए, सन्यासियों के धर्म बताए, ब्रह्मचारियों के धर्म बताए। सुखदेव जी के परीक्षित फिर मानव शरीर के लिए नारद जी ने कहा अरे सुनो भैया, आहु शरीरं, देखो क्या अध्यात्म बात बोलते नारद जी। आहु शरीरं रथमिंद्रियाणि हयानभीसून्मन इंद्रयेशम वर्तमाने मात्राधिषणांच शूतम सत्वं बृहत बंधुरमीश सृष्टम। ये क्या है, शरीरम रथम, ये मानव शरीर एक रथ है। क्या है, रथ, और 10 इसके घोड़े हैं। मानव शरीर एक रथ है, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, ये 10 जो है इनके तुरग हैं, घोड़े हैं। बुद्धि सारथी है, मन डोरी है। इसके पहिए कहाँ हैं, शरीर रूपी रथ के पहिए धर्म और अधर्म है, धर्म और अधर्म पहिए हैं। अहंकारी जीव ये महाराज रथ ही है। आत्मा जो है इस रथ में बैठने वाला क्यों, कौन है, रथी, रथ में जो बैठता है उसको रथी कहते हैं, और सारथी है बुद्धि। अब इसके पास में एक प्रणव मंत्र है, वो धनुष है, और अब इस धनुष पर, प्रणव मंत्र पर आत्म इस जीव बाण को मारेगा। कहां, लक्ष्य क्या है इसका, लक्ष्य है श्री कृष्ण। क्या रूपक बनाया है, ब्रह्म इसका लक्ष्य है। माने शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ जीवात्मा तुरगों को, घोड़ों की लगाम को जरा कस के पकड़ ले तो गिरने से बचेगा, और प्रणव मंत्र रूपी धनुष पर अपने को बाण रूप में तान ले। और भगवान श्री बाण का लक्ष्य कहाँ है, बाण चलेगा कहां, बोले केवल आत्मा का लक्ष्य परमात्मा है। एक बात बड़ी पते की कही नारद जी ने, सुनो युधिष्ठिर, ये मानव जीवन परम पवित्रता के लिए है, ये दूषित करने के लिए नहीं है। क्योंकि ये तो तप करने को शरीर मिला है। क्यों जी, ये मनुष्य शरीर तो तप करने के लिए है। अरे भोग योनि तो बहुत है, ये तो नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम और प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम और मयान कूलेन नभस्व तेरतम पुमान भवाब्दम न तरेसा आत्मा। क्या बढ़िया बात है। यदि मानव शरीर में रह के जीवात्मा संसार सागर से पार नहीं गयो तो आत्महत्यारो मानो जाएगो। क्या मानो जाएगो, आत्मा को पतन करने वाला माना जाएगा, आत्महत्यारा है ये जीव। यदि भगवत प्राप्ति, भगवान के संग, भगवान के पास नहीं पहुंचता है, संसार सागर से नहीं तरता है और ऐसे कर्म करता है दूषित, जिसमें संसार में पतन हो,
तो ऐसी आत्मा, बस असत कर्म करने वाले की आत्मा आत्महत्यारा ही माना जाएगा वो मानव। इसलिए इतनी सुंदर प्लव मिली है इसको, नौका मिली है। ये शरीर नौका भी है और रथ भी है। ये शरीर रूपी नौका में बैठा हुआ आत्मा भवसागर से पार करने को बैठा है शरीर रूपी नौका में। और इसके कर्णधार कौन है? केवट कौन है? कौन है? गुरु। कौन? सदगुरु। इस मानव जीवन, मानव शरीर जो है ना भैया, एक नौका है और जीवात्मा इसमें सवार यात्रा करने वाला है। और इसको नौका को, इसमें बैठ करके काय को आया है, इस नौका में बैठ करके बोले संसार सागर तरने के लिए। तो केवट चाहिए। केवट कौन है? गुरु, कर्णधारम। फिर इसको हवा कौन सी लगी है जो सरलता से चली जाए ये संसार सागर में? बोले मयानुकूलेन, भगवान कहते हैं मेरी कृपा रूपी हवा लगी है इस नौका को। ठाकुर जी की कृपा होगी तो 100 वर्ष तक रहेंगे और उनकी इच्छा हट जाएगा तो जय श्री कृष्ण हो जाएगी। कौन की? हमारी जय श्री कृष्ण हो जाएगी। सुनो, पानी के बुदबुद को फूटने में क्या देर लगती है? पानी के बबूले को फूटने में देर लगती है क्या? नेक हवा का झोंका आया और जय श्री कृष्ण। अरे मट्टी की मटकी को फूटने में क्या देर लगेगी? नेक असावधानी भई और हाथ से गई कि जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहूं प्रयोग कर लो जय श्री कृष्ण को, सोई जय श्री कृष्ण आ जाएगी, वाकी मारे मटकी फूट जाएगी। उसी प्रकार की ये क्षण भंगुर जीवन की कलिकार, ये क्षण भंगुर ही तो है और क्या है। जाने कौन से समय गिर जाए चली जाए। कल प्रात को जात खिली न खिली, मलिया गिर की चुस शीतल मंद सुगंध, ये वायु चली न चली। अरे कल काल कुठार लिए फिरता। ऐसा एक चोट मार देगो कल मृत्यु काल, तुझे हम चले जाएंगे। इसलिए यहां कहते हैं नारद जी, अरे सुनो भैया युधिष्ठिर जी, ये मानव जीवन परम पवित्र होना चाहिए। क्यों गिरधर भैया? पवित्रतम भाव होना चाहिए। अब जब मथुरा जी आते हो या स्वर्गाश्रम जाते हो तो गंगा जल और यमुना जल तो लाते ही होगे। क्यों बाबू जी? लाओ ना स्वर्गाश्रम से। पर कैसी शीशी में भरो गंगा जल है? शुद्ध में कि अशुद्ध में? पवित्र में कि अपवित्र? अरे अपवित्र शीशी में भर के लाएंगे ना तो गंगा जल कलकत्ता तक आते आते गंध आ जाएगी वहां में। ये तो शीशी शुद्ध ही चाहिए तब गंगा जल टिकेगो। तो ये गंगा जल शुद्ध शीशी में टिकेगो, वैसे ही शुद्ध मन चाहिए भगवत कथा और भगवत स्वरूप के लिए, भक्ति के लिए मन भी शुद्ध चाहिए। ये भी गंगा जल है और ये ज्ञान गंगा जल, ये भक्ति जल वाई शीशी में टिकेगो जाको पवित्र जीवन है। मन पवित्र है, बुद्धि पवित्र है, हृदय पवित्र है, अपवित्र में थोड़ी टिकेंगे भैया। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं, अरे सुनो युधिष्ठिर जी, अपने मानव जीवन को पवित्र बनाइयो। हमारे जीवन में अनुभूति है गई युधिष्ठिर जी। कहा भाई महाराज, अरे हम उपवर्ण नाम के गंधर्व है। अभी कथा कहते हैं श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी अपनी कथा। उपवर्ण नाम के हम गंधर्व थे। अहंच गायम, एक बार एकदा देव शत्रे तू गंधर्व अप्सराम गणाम। गंधर्व अप्सराओं के गण एक बार सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने बुलाए, कीर्तन करने को बुलाए। तो हम भी गए थे गंधर्व लोगों के साथ में। फिर वहां क्या हुआ महाराज? अरे वहां कीर्तन हो रहा था सत्यलोक में युधिष्ठिर जी, तो हमारे मन में किसी अप्सरा के सौंदर्य को देख करके कुछ ग्लानि आ गई, कुछ जो है हमारे मन में वासना आ गई। और वो जो है प्रजापतियों ने, गंधर्वों ने देख ली और हमको उनने श्राप दिया। अरे वर्ण गंधर्व, तुम सत्यलोक में आकर के भी अपने मन को अपवित्र बनाते हो, जाओ मृत्युलोक में नौकरानी के पुत्र बन जाओ। तो नारद जी कहते हैं हम उपवर्ण नाम के गंधर्व देह में थे और आकर के मृत्युलोक में नौकरानी के दासी के पुत्र बने। फिर हमको संतों का संग मिल गया तो आज हम नारद जी ब्रह्मपुत्र बन गए, ब्रह्मा के पुत्र बन गए। देखिए संग ही है। इसलिए बार बार कथा सुननी चाहिए। प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय जी का संग किया था और प्रहलाद जी महाराज कावेरी नदी के किनारे, दत्ता नारद जी ने ये प्रसंग कहा इसी सप्तम स्कंद में। युधिष्ठिर जी को समझाया कि कावेरी नदी के किनारे दत्तात्रेय जी को देख करके प्रहलाद जी प्रश्न करते हैं, महाराज आपको इतनी बड़ी प्रसन्नता कहाँ से प्राप्त हो गई? आप अजगर की तरह पड़े रहते हो और आपको कभी भी किसी प्रकार का वासना लोभ ही नहीं होता है। अरे भैया, हमारे जीवन में हमने संतोष को पधरा लिया है। अजगर करे न चाकरी,
पंछी करे न काम और दास मलूका कह गए, सबके दाता कौन? राम। याद है ना, ठाकुर जी के बिना कौन देता है, वही सबका पोषण करता है। 15 अध्याय पूरे हो गए। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय की कथा है। इसको ऊती लीला कहते हैं। क्या लीला कहते हैं? ऊती शब्द का अर्थ होता है वासना। ये वासना लीला है, वासना कथा है। और वासना के 3 प्रकार होते हैं। वासना 3 प्रकार की होती है, असद वासना, सद वासना और मिश्रण वासना। असद वासना के प्रतीक हिरण्यकश्यपु, सद वासना के प्रतीक प्रहलाद और मिश्रण वासना के प्रतीक मानव। असद वासना के प्रतीक हिरण्यकश्यपु की कथा 5 अध्याय में, सद वासना के प्रतीक प्रहलाद जी 5 अध्याय में कथा, और मिश्रण वासना का प्रतीक मानवों के धर्म 5 अध्याय में। कभी सद वासना होती है, कभी असद वासना, मिश्रण वासनाएं होती है ना मानव में, इसलिए इनके धर्मों की कथा 5 अध्याय में। ये कहने के बाद में अब अष्टम स्कंद के 24 अध्याय में कथा प्रारंभ